तो फोटोशॉप के अंदर सिलेक्शंस को मॉडिफाई करने के लिए यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक हमारे पास यहाँ मिलता है सिलेक्ट एंड मास्क, जो कि एक अलग इंटरफेस है हमारे सिलेक्शंस को यहाँ मॉडिफाई करने के लिए, ठीक है। बट इस टॉपिक को हम इसके बाद वाले क्लास में समझेंगे। अभी के लिए हम यहाँ हमारे बेसिक मॉडिफिकेशन टूल्स को यहाँ देख लेते हैं, जो कि हमें यहाँ दिया गया है। सो अगर मैं अपना ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल यहाँ लूं और यहाँ से इस डॉग को सिलेक्ट करूं इस तरह से, लाइक दिस, और आपको यहाँ इस तरह का एक मर्चिंग एंट दिख रहा है, जो कि आपका सिलेक्शन यहाँ क्रिएट हो गया है और इसने यहाँ काफी हद तक अच्छा काम किया है। और अब अगर हम अपने सिलेक्शन को यहाँ ऑन रखते हुए यानी कि एक्टिवेट रखते हुए जाएंगे सिलेक्ट में और यहाँ से मॉडिफाई, एंड देन हमारे पास ये 5 मॉडिफिकेशन के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि है बॉर्डर, स्मूथ, एक्सपैंड, कॉन्ट्रैक्ट एंड फेदर, ठीक है। फेदर को हमने इससे पहले वाले 2 क्लास में बहुत ही इन डेप्थ देख लिया है कि फेदर यहाँ क्या काम करता है। ये सिंपली आपके सिलेक्शन को यानी कि आपके सिलेक्शन एज को यहाँ फेदर करता है यानी कि सॉफ्ट करता है, ठीक है, लाइक अ फर। और ये यहाँ इस तरह से काम करता है। लाइक अगर मैं इसे सिलेक्ट करूं और यहाँ मान लेते हैं अगर मैं 50 पिक्सल से इसे फेदर दूं इसके रेडियस को, यू कैन सी यहाँ फेदर रेडियस लिखा हुआ है, यानी कि इस सिलेक्शन का जो रेडियस है वो यहाँ 50 पिक्सल से सॉफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ से ओके करूंगा और यू कैन सी हमारा जो सिलेक्शन था वो यहाँ अब सॉफ्ट हो गया, यानी कि अब एक तरह का ये स्मूथ हो गया है, ठीक है। तो ये रहा हमारा कंट्रोल Z से बिफोर, जो कि बहुत हार्श सिलेक्शन था पहले, और ये है आफ्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमारा फेदर काम करता है। सो मैं यहाँ से कंट्रोल Z कर रहा हूँ और वापस से जा रहा हूँ सिलेक्ट एंड मॉडिफाई एंड देन स्मूथ। सो स्मूथ हमारा और फेदर जो है वो यहाँ क्वाइट सिमिलर है, ठीक है। फेदर भी हमारे सिलेक्शन को यहाँ एक तरह से सॉफ्ट करता था और ये स्मूथ भी हमारे सिलेक्शन को यहाँ एक तरह से सॉफ्ट ही कर रहा होता है। इसे भी मैं यहाँ से ओके करूँ तो यू कैन सी यहाँ भी ये उसी तरह का फेदर की तरह काम कर रहा है। और अगर आपको अच्छे से चेक करना है तो आप यहाँ से क्यू प्रेस कर सकते हो और आपका यहाँ ये क्विक मास्क मोड ओपन हो जाएगा, ठीक है, जो कि आपको यहाँ एक इस तरह का ओवरले देगा और आप यहाँ से अपने सिलेक्शन को चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपका स्मूथ काम करता है। वापस से मैं क्यू प्रेस करूंगा और इसे ऑफ करूंगा। सो कंट्रोल Z और मैं इसे वापस से हार्श कर रहा हूँ जैसा कि हमारा बाय डिफॉल्ट था। एंड अगेन मैं वापस से जा रहा हूँ सिलेक्ट में और यहाँ से मॉडिफाई में जाकर चूज कर रहा हूँ एक्सपैंड, ठीक है। तो एक्सपैंड क्या करता है? एक्सपैंड हमारे सिलेक्शन को जो कि हमने बाय डिफॉल्ट यहाँ किया हुआ है किसी भी टूल से, उसे यहाँ ये एक्सपैंड करता है यानी कि बाहर की तरफ पुश करता है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ से एक्सपैंड बाय 10 पिक्सल्स करूं तो यू कैन सी अगर मैं इसे जूम करूं, ठीक है, इस तरह से, तो हमारा जो यहाँ सिलेक्शन अभी क्रिएट हुआ है बाय डिफॉल्ट इस ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से, वो यहाँ एक्सपैंड करने पर जितना पिक्सल से हम इसे एक्सपैंड करेंगे उतना पिक्सल से ये एक्सपैंड यानी कि बाहर जाएगा हमारा सिलेक्शन। लाइक अभी ये जो सिलेक्शन हमारा इस जगह पे है वो यहाँ से 10 पिक्सल्स, क्योंकि हमने इसे 10 पिक्सल दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 आप यहाँ से जोड़ लो और वो यहाँ 10 पिक्सल से एक्सपैंड होगा, ठीक है। सो अगर मैं इसे ओपन करूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हो, ओके करूंगा और ये यहाँ से एक्जैक्टली 10 पिक्सल से यहाँ एक्सपैंड हो जाएगा। और ये एक्सपैंड हम कब यूज करते हैं? जब हमारे सिलेक्शन को यहाँ और एक्सपैंड करना होता है, ठीक है। लाइक हमारा जो ऑटोमेटिक सिलेक्शन टूल होता है वो अगर गलती से कुछ अंदर के पार्ट्स को यहाँ सिलेक्ट कर दिया है तो हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारा सिलेक्शन अभी एक्सपैंड हो रहा है बाय 10 पिक्सल्स, क्योंकि हमने इसे 10 पिक्सल्स का एक्सपैंड करने के लिए बोला हुआ है। कंट्रोल Z एंड वापस से मैं अगर जाऊं सिलेक्ट में और यहाँ से मॉडिफाई करूं, इसके बाद है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट है एक्सपैंड का उल्टा। जब हम अपने सिलेक्शन को एक्सपैंड करते हैं तो हमारा सिलेक्शन उतने पिक्सल से एक्सपैंड होता है यानी कि बाहर निकलता है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा उल्टा होगा, यानी कि इसे हम चूज करके जितना पिक्सल्स यहाँ डिफाइन करेंगे लाइक 15 पिक्सल्स और ओके करेंगे तो हमारा सिलेक्शन यहाँ अंदर की तरफ पुश होगा, सारे तरफ से, नीचे से भी ऊपर से भी ये यहाँ अंदर की तरफ पुश हो रहा है उतने ही पिक्सल से जितना पिक्सल हमने इसे बोला हुआ है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तो इस तरह से यहाँ कॉन्ट्रैक्ट काम करता है। मैं सारे का भी आपको रियल वर्ल्ड एग्जांपल बताऊंगा, पर अभी मैं इसे इस तरह से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बेसिकली। सो वापस से मैं इसे अंडू कर दिया हूँ और वापस से जा रहा हूँ मैं सिलेक्ट में और यहाँ से मॉडिफाई एंड अभी अगर मैं बॉर्डर करूँ, ये यहाँ एक तरह से आपको काइंड ऑफ यूजलेस ऑप्शन दिया गया है बॉर्डर क्रिएट करने के लिए, जो कि यहाँ कुछ नहीं करता है बल्कि आपके सिलेक्शन में एक और सिलेक्शन ऐड करता है और यहाँ 2 सिलेक्शन का एक बॉर्डर क्रिएट करता है। तो अगर मैं इसे बॉर्डर क्लिक करूं और यहाँ से मान लेते हैं 20 पिक्सल्स का इसे विड्थ दूं, तो यहाँ से हमारा जो अभी सिलेक्शन क्रिएट हुआ है उससे 20 पिक्सल के दूरी पर यानी कि डिस्टेंस पर एक और मर्चिंग एंड यानी कि सिलेक्शन यहाँ क्रिएट होगा। लाइक अगर मैं इसे ओके करूं तो यू कैन सी यहाँ एक और सिलेक्शन मार्क क्रिएट हो गया है जो कि एक बॉर्डर की तरह यहाँ काम कर रहा है, एक बॉर्डर यहाँ क्रिएट कर रहा है। इसे हम क्यों यूज करेंगे और किस तरह हम इसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसमें मैं भी आऊंगा। तो इस तरह से हमारा बॉर्डर यहाँ काम करता है। तो ये रहा आपका एक बेसिक वे आपके सारे मॉडिफिकेशन फीचर का जो कि आपको यहाँ अपने सिलेक्ट मेन्यू में मिलता है। अब अगर मैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल की तरह दिखाऊं तो आप इसे इस तरह से यूज कर सकते हो। सो मैंने इस डॉग को अभी सिलेक्ट किया हुआ है और यहाँ मैं जा रहा हूँ नीचे लेयर्स पैनल में और यहाँ से एक लेयर मास्क क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ ये मास्क हो जाएगा। अब मैं इस एडजस्टमेंट लेयर आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से चूज करूंगा सॉलिड कलर और इसे ब्लैक दूंगा। क्यों ब्लैक दे रहा हूँ? क्योंकि हमें यहाँ बहुत अच्छे से नजर आएगा हमारा सिलेक्शन एज। तो हम इसे नीचे की तरफ यहाँ ड्रैग करेंगे और ये
हमारा डॉग ऊपर आ जाएगा। अब अगर मैं इसे जूम इन करूं हमारे डॉग को, और अगर मैं चेक करूं कि हमारा सिलेक्शन यहाँ कैसा है, तो यू कैन सी हमारे सिलेक्शन में यहाँ बहुत सारे गलतियां नजर आ रही है। कहीं कहीं पर ज्यादा ये अंदर कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और कहीं कहीं पर बहुत ही ज्यादा ये हार्श है। तो इसी चीज को बाईपास करने के लिए हमारे पास ये मॉडिफिकेशन फीचर दिए गए हैं जो कि हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो अगर हम इस मास्क को भी डिलीट करें अपने डॉग के और वापस से इसे सिलेक्ट करें इस तरह से, ठीक है, और अब अगर हम जाएं सिलेक्ट मॉडिफाई एंड स्मूथ, और यहां से मैं इसे अभी के लिए 4 पिक्सल से स्मूथ करूंगा, एंड वापस से अगर मैं यहां से मास्क क्रिएट करूं तो यू कैन सी अभी हमारा जो डॉग का सिलेक्शन है वो यहां बहुत स्मूथ चल रहा है। अभी मैंने इसे 4 पिक्सल्स का स्मूथ दिया है, पर भी इसने बहुत ही बेटर यहां काम किया है। एंड ये सारे स्मूथ एंड जो भी एडवांस्ड फीचर है मॉडिफिकेशन के, वो आपको सिलेक्ट एंड मास्क में मिलता है, जो कि हम इससे आगे वाले क्लास में दिखने वाले हैं। बट अभी यू कैन सी कितना अच्छा इसने काम किया है इन बेसिक लेवल। सो इस तरह से आपका यहाँ स्मूथ काम करेगा इन रियल वर्ल्ड। ओके, कंट्रोल Z, और कंट्रोल Z करके मैं वापस से बिना स्मूथ किए हुए से अगर मास्क करता हूं तो यू कैन सी अभी वापस से हमारा ये हार्ड एज आ रहा है। एंड आप देख सकते हो कि यहाँ कुछ आपको व्हाइट आर्टिफैक्ट्स नजर आ रहे हैं, जो कि इसने बैकग्राउंड को भी थोड़ा सा यहाँ सिलेक्ट कर लिया है। लाइक ये जो आपका बैकग्राउंड यहाँ नजर आ रहा है पीछे डॉग के पीछे, वो यहाँ ये थोड़ा सा सिलेक्ट कर रहा है हमारा ये डिफॉल्ट सिलेक्शन। हम इसे क्या करेंगे, हम इसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, यानी कि हमारे सिलेक्शन को थोड़ा सा अंदर यहाँ पुश करेंगे। उसके लिए हमें बार बार मास्क को डिलीट करना नहीं है। मैंने बताया हुआ है आपको कि यहाँ इन्वर्ट कैसे करते हैं सिलेक्शन को। तो मैं क्या करूंगा, अपने इस डॉग वाले लेयर को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से कंट्रोल होल्ड करूंगा और अपने मास्क को क्लिक करूंगा, तो यहाँ हमारा सिलेक्शन वापस से एक्टिवेट हो जाएगा, जो भी इस मास्क में हमने सिलेक्शन क्रिएट किया हुआ था। अब मैं वापस से जाऊंगा सिलेक्ट में एंड मॉडिफाई, और यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करूंगा बाय 2 पिक्सल्स। ओके, यहाँ से ओके करूंगा मैं, एंड वापस से जाऊंगा सिलेक्ट एंड मॉडिफाई एंड देन स्मूथ बाय 2 पिक्सल, यानी कि हम इसे स्मूथ और कॉन्ट्रैक्ट दोनों कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना होगा, जो हमारा सिलेक्शन यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यानी कि सिलेक्शन अब अंदर की तरफ पुश हुआ है, उसके बाहर वाले सारे एरिया को हमें डिलीट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, या तो हम अपने मास्क को हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ ब्रश लेकर फोरग्राउंड रखकर इसे इस तरह से रिमूव करेंगे, पर ये क्या हो रहा है, हमारा अंदर वाला भाग रिमूव हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल Z करेंगे और इसे इन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ से सिलेक्ट एंड सिलेक्ट इनवर्ट, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट I, तो यहाँ ये हमारा सिलेक्शन इन्वर्ट हो जाएगा। यू कैन सी अब हमारा जो डॉग था उसको छोड़कर सब यहाँ सिलेक्ट हो रहा है। और अब हम यहाँ क्या करेंगे, या तो हम ब्रश लेंगे, वापस से ब्रश एंड पेंट करेंगे इस तरह से, या फिर हम ब्लैक कलर लेकर ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारा सिलेक्शन अभी क्या है, बाहर एक्टिवेटेड है। तो हम ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करेंगे और हमारा यहाँ सिलेक्शन के बाहर जो भी एरिया था वो यहाँ रिमूव हो जाएगा। कंट्रोल D करेंगे और इसे डीएक्टिवेट करेंगे हमारे सिलेक्शन को, और अब ये हमारा जो डॉग है वो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट हो गया है बाय 2 पिक्सल्स एंड स्मूथ भी हो गया है बाय 2 पिक्सल्स। ठीक है, अगर आपको ये स्मूथ अभी नहीं लग रहा है, थोड़ा सा ये कम स्मूथ लग रहा है, तो आप वापस से अपने मास्क को यहाँ क्लिक करिए कंट्रोल होल्ड करके, और यहाँ से जाइए सिलेक्ट मॉडिफाई एंड स्मूथ बाय 4 पिक्सल्स। ओके, कंट्रोल शिफ्ट I एंड ऑल्ट बैकस्पेस से फिल। अब ये थोड़ा सा सही लगेगा आपको। तो इस तरह से आप यहाँ स्मूथ और कॉन्ट्रैक्ट को काम में लेते हो। ओके, उसी तरह से आपका यहाँ है मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ और इसे अंडू कर रहा हूँ इन द लास्ट स्टेज। वापस से हम डिफॉल्ट में आ गए हैं। उसके बाद है आपका एक्सपैंड। एक्सपैंड क्या करेगा, तो एक्सपैंड हमारा कॉन्ट्रैक्ट का उल्टा है, यानी कि वो अंदर पुश करने की जगह सेक्शंस को बाहर पुश करेगा। तो हम क्या करेंगे, एक इफेक्ट मैं यहाँ क्रिएट करता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डॉग वाले लेयर को यहाँ सिलेक्ट कर रहा हूँ और वापस से कंट्रोल होल्ड करके अपने मास्क को यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। ओके, और यहाँ जा रहा हूँ सिलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपैंड, और यहाँ से 10 पिक्सल से इसे एक्सपैंड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद मैं इसके ऊपर एक लेयर क्रिएट कर रहा हूँ एंड यहाँ से व्हाइट कलर लेकर मैं इसे ऑल्ट बैकस्पेस से फिल कर रहा हूँ, कंट्रोल D टू डिसेलेक्ट, एंड उसके बाद इस लेयर को मैं इसके नीचे प्लेस कर रहा हूँ एंड हैव अ लुक एट दिस। ये हमारा एक थंबनेल डिजाइन का एक टिप मिल गया है, जो कि हम अपने सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के अराउंड इस तरह का स्ट्रोक क्रिएट करते हैं। स्ट्रोक तो वैसे हम अपने लेयर स्टाइल से भी यहाँ क्रिएट कर रहे होते हैं, लाइक विद दिस फीचर, बट हम यहाँ इस तरह से भी क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्सपैंडिंग आवर सिलेक्शन। उसी तरह से हम अपने टेक्स्ट में भी इस तरह का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ T प्रेस करूँ और यहाँ से टेक्स्ट टूल इनेबल करके लिखूँ यहाँ से सुपरमैन, क्योंकि इसने सुपरमैन वाला कॉस्ट्यूम पहना हुआ है, और इस तरह से मैं इसे एक्सपैंड करूँ अगर, एंड वापस से कंट्रोल होल्ड करके इस टेक्स्ट वाले आइकन पर क्लिक करूं तो ये सिलेक्ट हो जाएगा हमारा टेक्स्ट यहाँ। उसके बाद जाऊं अपने सिलेक्ट
मॉडिफाई एंड एक्सपैंड 10 पिक्सल्स और यहाँ पर फिल करूँ इस तरह का ये ऑरेंज सैंपल। ओके, एक लेयर लूंगा मैं और इसे नीचे रखकर मैं ऑल्ट बैकस्पेस से फिल करूंगा एंड हैव ए लुक एट दिस। जबरदस्त, राइट? इस तरह से हम अपने टेक्स्ट के अराउंड एक स्ट्रोक क्रिएट कर सकते हैं बाय एक्सपैंडिंग आवर सिलेक्शन। अगर आपको ये कलर अच्छा नहीं लगा तो आप यहाँ से इसे सैंपल कर सकते हैं, इस कलर को, ऑल्ट बैकस्पेस एंड यू आर डन। तो आपने यहाँ एक सुपरमैन वाला डॉग क्रिएट कर दिया है। एंड ऑल्सो मैं अपने डॉग एंड इसके स्ट्रोक को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी होल्ड करूंगा और इसे यहाँ एक्सपैंड कर सकता हूँ इस तरह से एंड अपने सुपरमैन वाले टेक्स्ट लेयर को नीचे ले आऊंगा इस तरह से। तो इस तरह का आप यहाँ एक्सपैंड से अपने सेक्शन को मॉडिफाई कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। तो ये रहा आपका यूज ऑफ एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। एंड इसमें मुझे इस बैकग्राउंड से इस सब्जेक्ट को यहाँ रिमूव करना है, यानी कि सब्जेक्ट को यहाँ गायब करना है। तो इसे हम करते हैं अपने कॉन्टेंट अवेयर फिल टूल से, जो कि सिंपली फर्स्ट स्टेप में हम इसे सिलेक्ट करेंगे हमारे सब्जेक्ट को किसी भी सिलेक्शन टूल से, और यहाँ से इसे सिलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉन्टेंट अवेयर फिल से अगर रिमूव करने जाएं तो यहाँ हमें बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स नजर आएंगे, क्योंकि हमारा सेक्शन अभी जो है वो यहाँ पूरा परफेक्टली इस सब्जेक्ट को यहाँ सिलेक्ट किया हुआ है। और कंटेंट अवेयर फीचर इसे फिल करने के लिए, यानी कि गायब करने के लिए, ज्यादा स्पेस यहाँ गैदर नहीं कर पा रहा है। तो हमें अपने सिलेक्शन को यहाँ हमेशा ब्रीथ देना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा स्पेस देना पड़ता है इन केस ऑफ परफेक्ट रिजल्ट्स। सो इसे मैं कैंसिल कर रहा हूँ और वापस से मैं इस सिलेक्शन में आकर इसे एक्सपैंड करूंगा, सिलेक्ट मॉडिफाई एंड एक्सपैंड बाय 30 पिक्सल, ठीक है। तो अब ये एक्सपैंड हो गया है। एंड अब अगर मैं वापस से जाऊं एडिट कंटेंट अवेयर फिल एंड बूम, और अब आप यहाँ देख सकते हो कि इसने बहुत हद तक एक अच्छा रिजल्ट अचीव करने में इसने मदद किया है। सो ऑब्वियसली यहाँ ये एक बेटर रिजल्ट हमें दे रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ तो इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं यहाँ से, या फिर हम इसे और इंप्रूव कर सकते हैं लाइक विद दीज फीचर्स, जो कि रेक्टेंगुलर। अगर आप यहाँ से एक स्पॉट इसे क्रिएट करके बताओ कि हाँ इसे सैंपल करना है या फिर किसे सैंपल करना है, तो यहाँ ये और ज्यादा अच्छा काम करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है। तो वापस मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ और वापस से जा रहा हूँ मैं अभी एडिट एंड जनरेटिव फिल में अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ एंड यहाँ से जनरेट कर रहा हूँ। तो ये एक एआई फीचर है जो कि ऑब्वियसली कंटेंट अवेयर फिल से ज्यादा अच्छा काम करेगा और ये परफेक्ट काम करेगा यहाँ। तो जस्ट वेट एंड बूम, व्हाट ए रिजल्ट, राइट। तो इसने यहाँ बहुत ही अमेजिंग काम किया है। आपके पास यहाँ 3 वर्जन्स है, जो कि मुझे लगता है कि मेरा फर्स्ट वाला वर्जन यहाँ परफेक्ट है। अब हम इसे रिमूव करने के बाद हमारे सब्जेक्ट को यहाँ वापस से सिलेक्ट करेंगे और हम जो चाहें उसे डुप्लीकेट करके हम कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल जे एंड वापस से ऊपर प्रेस करेंगे और यहाँ से इसे इस तरह से हम कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, इसे बड़ा कर सकते हैं, जो करना है कर सकते हैं, और ये यहाँ इस तरह से प्लेस हो जाता है। तो ये जस्ट एक एक्स्ट्रा चीज मैंने बताया, जो कि यहाँ से गायब करने के बाद भी अगर आप कुछ करना चाहते हो तो यहाँ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको यहाँ कुछ और प्लेस करना है तो आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। लाइक अगर मैं यहाँ से एक सिलेक्शन क्रिएट करूँ इस तरह से और यहाँ से जाऊँ एडिट एंड जनरेटिव फिल और यहाँ से एक प्रॉम्प्ट टाइप करूँ लाइक ए बकेट फुल ऑफ वाटर जनरेट। सो या इसने इस तरह से कुछ बकेट्स यहाँ लगाए हुए हैं जो कि आप यहाँ यूज कर सकते हो, राइट। सो दैट इज हाउ यू मॉडिफाई और मेक करेक्शंस टू योर सिलेक्शन। और इसके बाद वाले क्लास में हम एक लेवल अप जाएंगे और एडवांस्ड मॉडिफिकेशन एंड रिफाइनिंग टूल देखेंगे, जो कि है सिलेक्ट एंड मास्क फीचर।